मिंबर नूर पर जलवा फरोज अरबाब मदानिश काबिल कदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह काफी देर से आप हज़रात हमारी जमात के अजीम खुतबा, मुक़र्रिरीन और मदह-ख़ाने रसूल से नज़्म में, नस्र में जानदार और शानदार खिताबात और नातिया कलाम समाअत फरमा रहे थे। जैसा कि आप तमाम हज़रात को बताया गया है कि आज का प्रोग्राम किस मकसद से मुनक़्क़िद किया गया, ये मेरे मौला का करम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें हैं कि अल्लाह ने वो मौका फराहम किया कि अपना मुक़द्दस घर और अपने महबूब का दर देखने की सआदत का मौका फराहम किया। उसका लाख लाख एहसान है और उसी शुक्रिया के तौर पर उसके महबूब के नाम की ये महफिल मुनक़्क़िद की गई है। अब थोड़ी देर आप लोगों से गुजारिश ये है कि अफरा तफरी का माहौल बंद करके थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लें। मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूंगा, थोड़ी देर आपसे कुछ बातें करनी है। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, अगर उनको कोई जहमत ना हो, बिल्कुल पीछे जो हमारे नौजवान खड़े हैं, अगर आपको कोई शिकायत नहीं है हमसे तो इधर आ जाइए, जगह खाली पड़ी है, आ जाइए, इधर आ जाइए, हाँ आगे आ जाइए। जो जहाँ इधर उधर दाएं बाएं हैं वो थोड़ी देर के लिए हाजिर हो जाए, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपको छुट्टी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। وقال الله تعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल कि आया शरीफा की रोशनी में कुछ अर्ज किया जाए, आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल कौनैन सुल्तान दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने और पढ़ने बाआवाज़े बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी इतनी रात तो नहीं हुई है कि आप इतना सुस्त नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी ये सुस्ती जरा चुस्ती में तब्दील हो जाए। जरा बुलंद आवाज से अपने नबी पर दुरूद पढ़िए। मालूम है आपको दुरूद क्या है? तमाम वजीफों से बढ़कर बड़ा वजीफा दुरूद है।
तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ दुरूद है। कितने भी आप चिल्ले वजीफे, कितनी भी आप जिक्र अस्कार कर लें और दुरूद एक तरफ रखें तो दुरूद सबसे लायक और फायक नजर आएगी। अल्लाह के दरबार में दुरूद का जो मर्तबा है, दुनिया की सारी इबादतें आप देख लो, अल्लाह रब्बे करीम ने हमें नमाज का हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया रोजा रखने की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें ज़कात का हुक्म दिया है, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। मगर अल्लाह रब्बे करीम ने हमें हज का हुक्म दिया है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रा। दीगर इबादत का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, मगर ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो, मैं फला फला इबादत करता हूँ तुम भी करो। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं ये करता हूँ तुम भी करो। मगर जब महबूब के दुरूद और सलाम की बात आई तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ मेरे बंदो, बेशक अल्लाह दुरूद भेजता है, सुभान अल्लाह, और मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। उसके बाद फरमाया ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो जैसा कि भेजने का हक है, सुभान अल्लाह। तो आइए उसी दुरूद पाक का तोहफा अपने नबी के दरबार में पेश करें, जो आका फरमाते हैं कि कोई भी बंदा दुनिया के किसी कोने से जब दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को कुछ फरिश्ते मेरे दरबार में लेकर आते हैं और उस दरबार में लाकर मेरे बारगाह में दुरूद को पेश करते हैं। मगर आका फरमाते हैं अगर कोई दिल की गहराइयों के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो फिर फरिश्तों को जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं खुद अपने कानों से उसके दुरूद को सुन लेता हूं। तो हम इस तरह से पढ़े कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जरा तड़प कर सारा मजमा बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए कौन ऐसा मोमिन है जिसके दिल में ये तमन्ना अंगड़ाई नहीं लेती है कि हम मदीने को जाएं? हर मोमिन यही चाहता है मदीने को जाएं। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी मदीना जाएं? अभी इस मजमे में भी कुछ लोग हैं जिनका इरादा शायद नहीं है। हमारे बच्चों चाचा अभी तक उठाया नहीं, शायद इरादा ही नहीं है। चलिए खैर, इरादा बनाइए, तमन्ना कीजिए, दिल में हसरत तो रखिए, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तमन्ना तो कीजिए ना। जिसके दिल में नबी से मोहब्बत और मदीने देखने का तड़प है तो जरा दिल लगा के कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये चेयरमैन लोग, कुर्सी वाले लोग हैं, अगर आप लोगों की तमन्ना है तो आप भी मिलके बोलिए तड़प के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, उधर से आवाज अभी नहीं आ रही है, और जरा तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जिसके दिल में मदीने जाने की तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, तड़प है, लगन है, चाहत है, ख्वाहिश है, दिल में तमन्नाएं अंगड़ाई लेती हैं, आंख बेकरार है, दिल धड़कता है मदीने के लिए, कलेजे में हूक पड़ती है मदीने के लिए, जिगर में दर्द होता है मदीने के लिए, तो दो दिल में नबी की मोहब्बत रखता है, मदीना देखने की तमन्ना रखता है। वो किस तरह कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी, जोर से कहिएगा, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी। तो मैं तो एक जमाने से बार बार ये दुआ करता था, काश मदीना देखने को मिल जाए, काश मदीना देखने को मिल जाए। कई साल से पूरी तैयारी मुकम्मल, लॉकडाउन से पहले बिल्कुल तैयारी थी, और इत्तेफाक ये कि नवंबर के महीने 14 तारीख भी आ गई, मगर किसी वजह से आगे बढ़ी, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर बात बढ़ती चली गई। मगर ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जब जिस वक्त का जो काम का टाइम मुकर्रर है उसी वक्त होता है।
मगर मैं दुआ करता था अगर आप तमन्ना रखते हैं तो आइए फिर हम लोग सब मिलके एक बार और तमन्ना कर लेते हैं, क्या मालूम किसकी जबान मुबारक हो जाए और किस किस का काम बन जाए। चाहते हैं आप लोग भी सब मदीना जाने, तो जो मर्द लोग हैं वो जबान से बोलेंगे और जो हमारी माँ बहनें हैं वो अपने दिल दिल में बोलेंगे। किस तरह, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई। ऐसे हाथ फैलाइए ना, हाथ फैलाइए और मांगिए अपने रब से, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। अगर मेंबर शरीफ के लोग भी चाहते हैं कि हम भी मदीना जाएं तो वो भी शरीफ हो जाएं और हाथ फैला के मेरे साथ जरा मांग ले दुआ, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है। सब लोग जरा मिल के कहो ना एक बार, सब लोग मिल के कहो, मिल के कहो, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। दिन रात मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, दिन रात मैं इन हाथों से करता था दुआएं, दिन रात मैं, ऐ मेरे अल्लाह, दिन रात मैं इन हाथों से करता था दुआएं, दिन रात मैं इन हाथों से करता था दुआएं, इन हाथों में अब चाली सुनहरी भी थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो। आप लोग भी जरा मेरे साथ पढ़िएगा, जरा मोहब्बत से पढ़िएगा। कल से मेरी तबीयत काफी नासाज है मगर फिर भी मैं हाजिर हूँ, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और रसूल के दरबार में कुछ दुआएं करूंगा, आप लोग कबूल कर लीजिए, आप भी आमीन कहिएगा ताकि अल्लाह कबूल फरमा ले। मोहब्बत से कहिए, या रब मेरी सोई हुई तकदीर, आंखें मुझे दी है तो, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। अब आप यहाँ नदराला में रहते हैं तो कभी जामे मस्जिद की आवाज आती होगी, आती है ना मस्जिद के मीनार से आवाज, कभी छोटी मस्जिद से, कभी तो कभी आगरा की जामा मस्जिद की आवाज सुनी होगी, किसी ने लखनऊ की भूल भुलैयों में पहुंचकर वहां की मस्जिदों की आवाजें सुनी होगी, कोई दिल्ली जाता है तो दिल्ली की मस्जिद की आवाज सुनता गए। काश ये आवाजें हमारे कानों में गूंजती गए। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूमा, कभी एमपी की आवाज सुनी, कभी हमने राजस्थान की आवाज सुनी, कभी कश्मीर की आवाज सुनी, कभी पंजाब की आवाज सुनी, कभी बिहार की आवाज सुनी, कभी झारखंड की आवाज सुनी, कभी उत्तराखंड की आवाज सुनी, न जाने कौन कौन से सूबों की आवाज सुनी, मगर दिल में हसरत क्या है, दिल में हसरत क्या है, आरज़ू क्या है। ऐ मौला तूने ये कान दिए हैं, सुनने की ताकत भी दी है, इसलिए गुजारिश ये है कि सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बन, सुनने की जो मुझे बख्शी है खुदा बंद, अब मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे,
आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। दुआया शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मोहशर में मुझको न छुपाना पड़े या रब, मोहशर में मुझको न छुपाना पड़े या रब, मुझको मेरे सरकार के दामन में छुपा दे। आंखें मुझे दी हैं तो, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। इस तरह दुआएं करता था, इस तरह दुआएं करता था। वो दिन वो घड़ी आ गई कि कबूलियत को पहुंच गई दुआएं, अल्लाह के दरबार में बाबे इजाबत को पहुंची दुआएं अल्लाह के दर से, और मुस्तफा जाने रहमत के घर से बुलावा आ गया, और किस शान से बुलावा आ गया मुलाहिजा फरमाइएगा। मोहब्बत से जरा समझ तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत से कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तड़प के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बुलावा आया तो किस शान से बुलावा आया, मदीने से बुलावा आ गया, मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तमन्ना तो सभी करते हैं, मगर वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी, मर्जी नहीं चल। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले, मेरा दिल मुझसे पहले। और जब बुलावा आया, जब बुलावा आया तो फिर मैंने इस तरह कहा, ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया तो वो है जो जुल्म पर उतरी हुई है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इक़्तिदार का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपनी ताकत पे फूले हुए गए, कोई अपनी सरबत पे फूले हुए गए, कोई जागो हशमत पे फूले हुए, कोई अपने वकार पर फूले हुए गए, कोई अपने इक़्तिदार पर फूले हुआ गए, और दुनिया वाले जुल्म पर उतरे हुए हैं। जब मैंने देखा कि जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती पर ज्यादती हो रही है, सताने वाले सताने पर उतरे हुए हैं, तो फिर मैंने अपने आका से अर्ज किया और अपने साथियों से मैंने कहा, जहां सितम ही करेगा चलो मदीना चले, जहां सितम ही करेगा चलो मदीना चले। मैंने वालिद साहब से कहा, वालिदा से कहा, जहां सितम ही करेगा चलो मदीना चले, यहाँ सुकून न मिलेगा चलो मदीना चले, यहाँ सुकून न मिलेगा चलो मदीना चले। और तशफ़ीए दिल मुज़्तर यहाँ नहीं होगी, तशफ़ीए दिल मुज़्तर यहाँ नहीं
मदीना चले वही करार मिले। अरे इरादा तो बनाइए, इरादा तो बनाइए, इरादा करना हमारा काम है और बुलावा भेजना मदीने वाले का काम है। जहाँ सितम ही करेगा चलो मदीना चले। शेर तो बहुत सारे हैं, मैं अपने बुजुर्गों के तवज्जो से आप देख रहे हैं हमारे मेंबर शरीफ पर हमारे बचपन के उस्ताद गिरामी हजरत हाफिज कारी अब्दुल मुबीन साहब ने अपना तशरीफ फरमा है और ये मेरे साथी जनाब मोहतरम कारी दिलबहार साहब हैं, अनीसुर रहमान साहब हैं। ये हालांकि पढ़ाई के एतबार से अनीसुर रहमान हमारे सीनियर, ये भी हमसे पहले ही थे, मैं बाद ही में बैठा था पढ़ने के लिए, मगर बस मर्जी मौला अज़हमा औला अल्लाह रब्बे करीम ने करम फरमाया और आप लोगों की दुआएं शामिल हाल नहीं कि आज ये देखने को मिल रहा है। अल्लाह रब्बे करीम आप सबकी दुआओं को मजीद कबूलियत की सनत बख्शे। और मैं जिस सफ़र के लिए आज़िम हूँ, हम लोग जिस सफ़र के लिए जा रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए आसान फरमा दे और हमारे उम्रे को और रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत और दीगर इबादत व तवाफ वगैरह को अल्लाह कबूल फरमा ले और हर कदम के बदले बेशुमार नेकियां अता फरमाए। हमारी खताओं को अल्लाह अताओं में तब्दील फरमा दे। तो आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहाँ सितम भी करे, जहाँ माने दुनिया वाले, ये दुनिया वाले भी सितम ही करेंगे, तो जहाँ सितम ही करे गा चलो। एक बार जरा आवाज खोल के कह दो आप लोग, चलो यहाँ सुकून न मिले गा चलो मदीना चले। सोज अपने तो सबकी मगर मुसीबत में है, सोज अपने तो सबकी मगर मुसीबत में कोई भी साथ न देगा चलो मदीना चले। कोई भी साथ न देगा चलो मदीना चले। जहाँ सितम ही करेगा चलो मदीना चले। यहाँ सुकून न मिलेगा चलो। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी और खाना काबा की ज़ियारत का अल्लाह रब्बे करीम का इरशाद है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा कर। हज भी अल्लाह के लिए और उम्रा भी अल्लाह के लिए। हज के लिए कुछ मखसूस अय्याम मुतअय्यन है, उसके अलावा और दिनों में हज नहीं हो सकता। हज के लिए टाइम फिक्स है, मगर उम्रा के लिए कोई कैद नहीं है। जब चाहे आप उम्रा कर सकते हैं। उम्रे के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया। हज के लिए खास तौर से ज़िलहिज्जा का महीना ही मुकर्रर किया गया और उस महीने में भी 5 दिन हैं
जो अय्याम हज के हैं, उन्हीं दिनों में खास तौर से हज अदा किया जाता है। उसके अलावा और दिनों में कोई हज करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। दोस्ताने मोहतरम, ये अल्लाह की मर्जी है कि हज का मौका दिया जाता है। वो जिसे चाहता है अपने घर बुला लेता है, जिसे चाहता है बार बार बुला लेता है, जिसे चाहता है कई बार बुलाता है, और जिसे चाहता है नहीं बुलाता है। मालूम है आपको ये बुलाने का ताल्लुक से हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, बुलाने का ताल्लुक शुरू कहां से हुआ? अल्लाह रब्बे करीम के प्यारे खलील हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम को अल्लाह रब्बे करीम ने बड़ी मिन्नत के बाद, बड़ी तमाशत के बाद, बड़ी ज्यादा अल्लाह के दरबार में रोने गिड़गिड़ाने आरज़ुएं तमन्नाएं पेश करने के बाद 80 साल की उम्र में अल्लाह रब्बे करीम ने हजरत इब्राहीम को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल है। और जब वो इस्माइल को थोड़े समझदार हो गए, 13 साल की उम्र हुई, तो आपकी कुर्बानी का हुक्म नाफिज किया गया था। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है जिनको उस बयाबान जंगल में छोड़ने का हुक्म हुआ था कि जहाँ पर न कोई बस्ती है, न कोई घर है, न कोई मकान, न कोई दुकान, न कोई चश्मा, न कोई पानी का इंतजाम, न कोई खाने का इंतजाम। ऐसी जगह पर अल्लाह ने हुक्म दिया था, इब्राहीम जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को वहाँ छोड़ कर आओ। अल्लाह अल्लाह, न वहाँ पानी है, न दाना है, न खाना है, कुछ भी नहीं है। हजरत इब्राहीम ने अपनी ऊँटनी पर अपनी शरीक हयात हजरत हाजरा को बिठाया और अपने फर्जंद अर्जमन नन्हे मुन्ने हजरत इस्माइल को बिठाया और दोनों को ले जाकर एक बयाबान जंगल में उतार दिया। कुछ खजूरें पेश की, थोड़ा सा पानी मशकीज़े में दे दिया, कहा ये तुम्हारा तोशा है। उसके बाद मुंह फेर कर वापस चल पड़े। हजरत हाजरा ने आवाज दी, मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहीम ने एक न सुनी, आवाज देती रही हजरत हाजरा, अल्लाह के प्यारे खलील, आखिर इस नन्हे मुन्ने बच्चे को इस बयाबान जंगल में छोड़कर कैसे चले जा रहे हो? कितनी मिन्नतों के बाद तो ये फर्जंद अता किया गया, कितनी समाजत के बाद अल्लाह ने ये बेटा अता किया। इसको देखो तो सही, इसकी आंखें आपकी आंखों से मिलती है, इसकी पेशानी आपकी पेशानी के मानिंद है, इसके रुखसार तो आपकी झलक पैदा कर लगे गए। इब्राहीम देखो तो जरा गौर से, ये चांद जैसा खूबसूरत और हसीन बेटा जिसको आप किस बुनियाद पर छोड़कर जा रहे हैं? क्या आपके दिल में जिगर में दर्द नहीं होगा? क्या आपके दिल में एहसास नहीं होगा बेटे की जुदाई का? जरा देखो तो सही इसको। देखने के बाद कहो तो किस बुनियाद पर छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहीम ने बिल्कुल भी न सुनी। हजरत हाजरा कहती रही, मेरे सरताज सुनिए तो सही, मेरे सरताज सुनिए तो सही, आखिर मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? कौन यहाँ हमारा हामी होगा? कौन हमारा नासिर होगा? कौन हमारा निगहबान होगा? कौन हमारी किफायत करेगा? हजरत इब्राहीम ने बिल्कुल न सुनी। तवज्जो है ना आप लोगों की? जब नहीं सुनी तो हजरत हाजरा ने कहा, है अल्लाह के खलील, क्या अल्लाह का हुक्म हुआ है आपको यहाँ छोड़ने के लिए? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? तो हजरत इब्राहीम ने इधर ही मुंह किए फरमाया, हाँ मेरे मौला का हुक्म है कि इब्राहीम अपने बेटे को भी जंगल में छोड़ कर आओ, अपनी बीवी को भी बयाबान जंगल में छोड़ कर आ जाओ। और वो ऐसा जंगल जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, चारों तरफ बिल्कुल जंगल ही जंगल, सिर्फ वहाँ पर जंगल ही जंगल, रेत ही रेत, पत्थर ही पत्थर, कोई चीज वहाँ नहीं, न कोई इंसान, न कोई और अपना। अल्लाह अल्लाह, ऐसे बयाबान जंगल में हजरत इब्राहीम अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़कर रुखसत हुए। और जब इतना कहा, इब्राहीम क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? आवाज आई, हाँ हाजरा, मेरे मौला का हुक्म है कि मैं तुम दोनों को यहाँ छोड़ जाऊं। तो हजरत हाजरा भी आज की औरतों की तरह नहीं थी, दौड़ पड़ती पीछे को, दामन पकड़कर थाम लेती, हमें छोड़कर जा कहाँ रहे हो? तन्हा छोड़कर जा रहे हो? क्या हमसे कौन सी दुश्मनी है? मगर वो बीबी बराबर आवाज तो दे रही है। आखिर में पूछा, अल्लाह का हुक्म है? आवाज आई, हाँ अल्लाह का हुक्म। तो अब क्या कहती हजरत हाजरा, इब्राहीम जाइए, जब अल्लाह का हुक्म है तो वही हमारा हामी भी होगा, वही हमारा नासिर भी होगा, वही हमारा मददगार भी होगा। अल्लाह का हुक्म है तो फिर बस उसका हुक्म हमारे लिए काफी। हजरत इब्राहीम चले और चलने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा।
फिर आपको इजाजत मिली। कुछ दिनों के बाद आप जाते आते रहे। बहरहाल फिर कुर्बानी का हुक्म हो गया। कुर्बानी का भी फरीज़ा आपने अंजाम दिया। आपने बारहा सुना होगा कि हजरत इब्राहीम ने अपने तौर पर कोई कसर उठा के नहीं छोड़ी। आंखों पे पट्टी बांध ली, तलवार जो है तेज छुरी को नन्हे से अली असगर के गले पर पूरी ताकत से चला दिया, पूरी ताकत लगा दी। और जब गला नहीं कटा तो छुरी को पटक कर मारा था पत्थर पर और कहा था, छुरी नन्हे से इस्माइल के गले को काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था, इब्राहीम अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं। कहा, पूछो, क्या पूछना है? ये बताइए, जब अल्लाह रख के खलील आपको नमरूद ने आग में डाला था तो आग ने आपको जलाया क्यों नहीं था? आवाज दी, जलाया क्यों नहीं था? अल्लाह का हुक्म आ गया था, या नारो कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग सलामती वाली बन जाना, खबरदार मेरा खलील तुझ में आ रहा है, जलाना मत। तो अल्लाह का हुक्म आ गया था, इसलिए आग ने जलाया नहीं। छुरी बोली है इब्राहीम, अल्लाह ने आग को एक मर्तबा कहा था, ऐ आग जलाना मत, तो आग ने आपका बाल तक नहीं जलाया। आप कहते हो छुरी से इस्माइल के गले को काट, अल्लाह कहता है 70 बार मत काट, मत काट, मत काट। ऐ इब्राहीम अब तुम ही बताओ, मैं खलील की मानूं या रब्बे जलील की मानूं? आप कह रहे हो काट, अल्लाह कह रहा है मत काटना, मत काटना। और एक बार नहीं 70 बार कह रहा है मत काटना। अल्लाह का करम देखिए, हजरत इब्राहीम ने पत्थर पर छुरी को तेज किया, फिर चलाई छुरी और सोचा कि अब के बार तो काम बन ही जाएगा। आंखों पर चुप के पट्टी बांधने के लिए हुक्म हो गया था। पट्टी बांधकर जब छुरी चलाई तो छुरी चल गई। आराम से, खामोशी से देखते, छुरी चल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में खुश हुए कि काम हो गया, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला कट गया, क्योंकि छुरी चल गई। और जब छुरी चली खुश हुए कि अल्लाह की मर्जी पूरी हो गई, मैंने कुर्बानी पेश की। और जब पट्टी हटा के देखा तो इस्माइल सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और दुम्बा कटा हुआ पड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बानी कबूल हो गई। उसके बाद अब हजरत इस्माइल को भी मर्तबे उलिया पर मजीद मर्तबे पर फाइज कर दिया गया। हजरत इब्राहीम को खुल्लत का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, है इब्राहीम अपने बेटे के साथ मिलके अब मेरा घर बनाओ। तवज्जो, क्या फरमाया अल्लाह ने? एक बार बोलिए, क्या फरमाया अल्लाह ने? मेरा घर बनाओ। हे अल्लाह, कहाँ पर बनाऊं तेरा घर? इशारा मिला, फला मकाम पर, फला जगह पर। तो ये बिल्कुल बैतुल मामूर, सातों आसमानों के ऊपर जो फरिश्तों का किबला है, बिल्कुल उसी के सेंटर में काबे के लिए इशारा हुआ कि यहाँ पर। हालांकि काबे के सिलसिले में हमने रिवायतों में पढ़ा है अब तक 10 मरतबा उसकी तामीर हुई। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था, फिर वो नाकाफी हुआ। अल्लाह ने हजरत आदम को भी हुक्म दिया। एक रिवायत में मिलता है कि हजरत आदम ने भी इसी मकाम पर काबा बनाया था, मगर जब वो तूफान नूह आया तो काबा उठा लिया गया। सारी जमीन पर पानी ही पानी हो गया था। तूफान नूह आया तो काबा उठा लिया गया। उसके बाद फिर काबा जमीन पर नहीं था। हजरत इब्राहीम का दौर आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहीम राज मिस्त्री का काम कर रहे और हजरत इस्माइल आपके बेटे वो जो है राज मिस्त्री के साथ साथ एक बेलदार की तरह, एक मजदूर के अंदाज में गारा भी दे रहे थे, ईंट पत्थर भी उठा उठा के दे रहे। बाप तामीर कर रहा है, बाप ने चुनाई शुरू कर दी, बेटे ने अपना काम अंजाम देना शुरू कर दिया। हजरत इस्माइल पत्थर उठा उठा कर लाते, इब्राहीम चुनाई करते चले जा रहे हैं। ये चुनाया जा रहा, अल्लाह का घर बन रहा है। जब दीवारें ऊंची हो गई, हजरत इब्राहीम का हाथ नहीं पहुंचा तो अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, मौला इतना ही रहने दूं या और बनना है? तो आवाज आई, इब्राहीम अभी और बनाना है। अर्ज किया, मौला ऊपर तो अब हाथ ही नहीं पहुंचता, अब आगे की तामीर कैसे करूं?
तो अल्लाह ने फरमाया परेशान मत हो, अभी पहाड़ का इंतजाम किए देता। सुभान अल्लाह। अब हम लोग पहाड़ बांधते हैं ना, अल्लाह की तरफ से पहाड़ का इंतजाम हुआ। इंतजाम क्या हुआ? बल्ली नहीं लाई गई, चाली नहीं लाई गई, वहाँ पर जो है खंबे नहीं ठोके गए, वहाँ पर पिलर नहीं लगाए गए, वहाँ पर सीमेंट के लिए बोरियां तैयार नहीं की गई, बल्कि पिलर और तैयारी के लिए, पहाड़ की तैयारी के लिए अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, मेरा खलील मेरा घर बना रहा है, जन्नत से एक पत्थर ले लो और उस पत्थर को ले जाकर मेरे खलील के पास पहुंचा दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरबार में जिब्रील एक पत्थर लेकर आते हैं और उस पत्थर को हजरत इब्राहिम से कहते हैं, अल्लाह ने आपके लिए ये पत्थर भेजा है, इसको पहाड़ की जगह इस्तेमाल करो, इस पर खड़े होकर अल्लाह का घर बनाओ। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पत्थर एक लिमिट ही में तो होगा, 1 फीट 2 फीट 3 फीट जितना भी रहा होगा। अब 1-2 फीट की अगर वहां पर तामीर हो भी गई, फिर वो पत्थर एक जगह रखते, फिर बार बार उसे उठा के चलना पड़ता होगा? तो नहीं, अल्लाह की तरफ से ऐसा इंतजाम हुआ था पहाड़ का, क्योंकि चौकोर है ना काबा, चारों तरफ से चौकोर है। अब इधर दीवार उठाई तो पत्थर उधर उठा के ले जाना पड़ता, जिब्रील लेकर आए थे उस पत्थर को। तो अर्ज किया, मौला ये पत्थर भी अब छोटा पड़ गया, अब क्या करूं? तो आवाज आई, इब्राहिम पत्थर से कहते क्यों नहीं? पत्थर से कहो ना कि ये बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर से कहो ये बुलंद हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पत्थर अब ऊपर का काम करना है। तो हजरत इब्राहिम जितना चाहते पत्थर ऊपर को उठ जाता, जितना नीचे ऊपर कहते उतना नीचे हो जाता, उधर को घूमने कहते तो उधर घूम जाता, इधर को कहते तो इधर आ जाता। चारों तरफ की तामीर होती गई, तामीर बढ़ती चली गई, पत्थर ऊंचा होता चला गया, पत्थर और ऊंचा होता चला गया। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, छत पड़ गई, इब्राहिम नीचे आए तो वो पत्थर भी इतना वफादार था, इतना वफादार था। ऐ इब्राहिम, आप खुद ही एक निशानी ना बनो, मेरे ऊपर खड़े होकर आपने काबा तामीर किया है तो आपके हाथ भी मुकद्दस हैं, आपके पैर भी मुकद्दस हैं। वो पत्थर पिघला और हजरत इब्राहिम का कदम उसमें समा गया। उस पत्थर में हजरत इब्राहिम का निशाने कदम बन गया और वो ऐसा निशाने कदम बना कि वो पत्थर भी लायक ताज़ीम हो गया। आज काबे के करीब ही में उस पत्थर को काबे के सहन में दफन कर दिया गया और उसी जगह का नाम मकाम इब्राहिम बना दिया। और इतना वो खुशकिस्मत है पत्थर, वो इतनी बुलंद मर्तबा हो गया पत्थर कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इब्राहिम के नक्शे कदम जिस पत्थर पर बने गए, ऐ लोगों तुम उसको जानमाज बनाओ, उस पर नमाज पढ़ो, उसे मुसल्ला बनाओ। आज हाजी लोग जाते हैं मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज़े नफल अदा करते हैं, इसी का नाम मकाम इब्राहिम है। आप देखेंगे एक तिंदीब की शक्ल में वो पत्थर वहां पर है। अल्लाह अकबर। एक पत्थर और भी है खाना काबा, एक पत्थर और भी भेजा गया था जन्नत से, जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है? हजरे अस्वद, जिसको संगे अस्वद भी कहते हैं। संग कहते हैं फारसी में पत्थर को, हजर कहते हैं अरबी में पत्थर को। तो वो पत्थर संगे अस्वद, ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, ये जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, दूध के माने, बिल्कुल दूधिया पत्थर था ये। मगर इस पत्थर को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि जब कोई मोमिन इसके सामने पहुंचता है तो उस मोमिन के जितने गुनाह होते हैं ये पत्थर उसको चूस लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुनाहों को चूसते चूसते ये खुद काला पड़ गया और जो इसको चूम लेता है, जो इसको देख लेता है, जो इसका इस्तेमाल कर लेता है, उसे तो गुनाहों से साफ कर देता है, मगर खुद चूस चूस कर काला होता जा रहा है। दोस्ताने मोहतरम, ये संगे अस्वद है जो खाना काबा के एक किनारे पर नस्ब कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देखो, ये काबा है, बात अभी लंबी हो जाएगी अगर मैं तफसील से वहां का तज़किरा करूं। संगे अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, ये हजरे अस्वद है, ये सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, ये मुज़दलिफा है, ये मकाम अरफात है, ये मिना की वादी है, ये जमरात है। अगर हर टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करूं ना तो 1-2 दिन नहीं,
महीनों चाहिए। मैं जब इस तरह का तज़किरा करता हूँ, राजस्थान के लोग कहा करते थे, हजरत ये बताइए आप कितनी मरतबा हज और उम्रा करके आए? मैंने कहा अभी तक तो पहुंचा ही नहीं। तो कहा बयान तो ऐसे करते हो जैसे कि एक एक चीज पर रिसर्च करके आए हो। मैंने कहा ये हमने किताबों में पढ़ा है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, मगर अभी तो सिर्फ पढ़ने और सुनने का आलम है। जब देख लेंगे तो फिर क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौका भी आ गया। अर्ज किया मैंने, जब खाने काबा बन गया ना, हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, मौला तेरा घर तो बन गया है, अब क्या हुक्म है? कहा इब्राहिम अब टेरो मेरे बंदों को आवाज लगा, पुकारो मेरे बंदों को। अर्ज की मौला मेरी आवाज वो पहाड़ियों वाली बस्ती, यहाँ कोई महल्ला नहीं, कोई बस्ती नहीं है, कोई यहाँ पर इंसान साथ नहीं रहते, मैं पुकारूं भी तो कैसे पुकारूं, आवाज दूं तो किसे आवाज दूं? कहा इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है और आवाज जहाँ तक है ये मेरा काम है। हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर काबे के करीब खड़े होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह का घर बन गया है, इसके लिए आओ, इसके तवाफ के लिए आओ, इसके तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम ने जो आवाज लगाई थी अब से सदियों पहले, वो आवाज अल्लाह रब्बे करीम ने इतनी फैलाई कि जो बंदे उस वक्त मौजूद थे उनके कानों तक पहुंची, जो बच्चे माओ के पेट में थे उन तक पहुंची, जो लोग अभी आलमे अरवाह में थे उन तक पहुंची, जो अभी मुजस्सम नहीं हुए थे उन तक पहुंची, हर एक तक वो आवाज पहुंची कि अल्लाह की तरफ से इब्राहिम बुला रहे गए अल्लाह के घर का तवाफ के लिए। तो उस वक्त लोगों ने इब्राहिम की आवाज को सुना था और सुनकर कहा था लब्बैक। क्या कहा था? लब्बैक। तफसीर की किताबों में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनकर जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार काबे का तवाफ जरूर कर लेता है। जिसने 2 बार लब्बैक कहा था वो 2 बार काबे की हाजिरी पाएगा। जिसने 3 बार लब्बैक कहा था वो 3 बार जाएगा। जितनी बार लब्बैक बोला था आलम अरवाह में वो उतनी बार काबा जरूर जाएगा। और जो रूहें उस वक्त लब्बैक नहीं बोली थी उनके नसीबे में वो सआदत नहीं होगी। दुआ करो ऐ अल्लाह हम लब्बैक कहने वालों में से हो जाए। आमीन तो कह दो ना जोर से, आमीन कहो। ऐ अल्लाह हमें भी लब्बैक कहने वालों में शामिल फरमा ले। अबू इब्राहिम ने अब से सदियों पहले जाके पुकारा था, आओ अल्लाह का घर देखने के लिए। गोया वो अल्लाह का बुलावा था, मेरे बंदो आओ मेरे घर का तवाफ करो, मेरे घर की जियारत करो। तो कल पुकारा गया था। अब आप देखते हैं मदरसों में हाजिरी लगती है, स्कूलों में हाजिरी लगती है, नाम बोला जाता है फला फला। तो स्कूलों में क्या कहते हैं? स्कूल में यस सर, यस सर। और हमारे यहाँ मदरसों में क्या कहते हैं? लब्बैक। हमारे पड़ोस में मदरसा चल रहा है, हमारे इकरार चाचा चलाते हैं माशाअल्लाह, वहाँ भी बच्चियों की हाजिरी लगती है तो क्या बोला जाता है? लब्बैक। अभी बोला गया नाम फला लब्बैक, फला लब्बैक। इधर अभी आवाज लगी, अभी लब्बैक कहा जाता है। मगर सदियों पहले इब्राहिम ने कहा था फला हाजिर हो जाओ, फला अल्लाह के घर का तवाफ कर लो। तो जब फला को बुलाया गया था, अब उस फला का जब नंबर आता है ना तो काबे के हुदूद में दाखिल होने से पहले ही वो जाकर अपनी हाजिरी इस तरह दर्ज कराता गए, एहराम बांध लेता गए। और जब वो पहुंचता है काबे के हुदूद में, एहराम बांधते की सबसे पहली फुर्सत में वो आवाज जो लगी थी ना हाजिरी की, वो अब जाके कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बार बार कहता गए। और हुक्म भी यही है कि ज़ाहिरे काबा जब काबा का देखने का इरादा करे, एहराम बांध ले तो उस पर लब्बैक के नारे लगाना जरूरी है। अब वहाँ पहुँच गया तो कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐ मौला तूने अपने खलील के जरिए सदियों पहले बुलाया था,
लब्बैक मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जब बार बार बंदा कहता है कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे जब तू हाजिर हो गया तो जा, मैंने तुझे कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, अर्ज कर रहा था कि खाना काबा इस तरह तामीर हुआ और उसी वक्त से फिर इसके हज का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को वहीं बसा दिया और दुआ की थी, मौला लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे और यहाँ रिज़्क़ में बरकतें और वुसअतें अता फरमा दे। यही वजह है मक्के और मदीने में खेतियां नहीं होती थी अब तक, मगर दुनिया का हर फल वहाँ मौजूद है, दुनिया का हर अनाज वहाँ मौजूद, दुनिया की हर नेमत वहाँ मौजूद, और वो भी घटिया दर्जे की नहीं, आला से आला दर्जे की नेमत आपको मक्के और मदीने में मिल जाएगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरने लगी, अल्लाह की तरफ से नेमतें उतरने लगी और ऐसी उतरी कि दुनिया में और किसी मकाम पर वो पानी है ही नहीं, सिर्फ मक्के ही में वो पानी जिसका नाम आबे ज़मज़म है। और वो ऐसा पानी है कि जिस पानी के ताल्लुक से मदीने वाले आका फरमाते हैं आबे ज़मज़म दुनिया का ऐसा पानी है कि उसको जिस नियत से पिया जाए अल्लाह उसी नियत का फल उसे दे देता है। अगर शिफा के लिए पिए तो बीमारी से शिफा मिल जाएगी, सेहत चाहता है सेहत मिल जाएगी, बीमारी से दूरी चाहता है दूरी मिल जाएगी, क़ुव्वते हाफ़िज़ा चाहे क़ुव्वते हाफ़िज़ा मिल जाएगी, दिल की तवानाई चाहे वो मिल जाएगी जिस नियत से। और यहीं तक नहीं, अगर प्यास बुझाने के लिए पिए तो प्यास बुझ जाती है और भूख मिटाने के लिए पिए तो भूख भी मिट जाती है। ये सारे मुकद्दस चीजें कहाँ हैं? काबा शरीफ में, मक्का शरीफ में, वहीं पर मिना की वादी है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की थी, वहीं पर मकाम अरफात है। अरफात का मैदान वो है जहाँ पर हमारे बाप, आपके बाप, सारे बापों के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से जमीन पर उतारा था ना, वो जमीन कौन सी थी मालूम है? कहाँ उतारा था? एक बार बोलिए आप। हजरत इब्राहीम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब जमीन पर उतारा गया तो वो कौन सी जमीन थी? अरे हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जमीन अरब की जमीन नहीं थी, वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन जिसे सरानदीप का पहाड़ कहते हैं, सरानदीप के पहाड़ पर हजरत आदम को जन्नत से उतारा गया और हजरत हव्वा जो आपकी बीवी थी जन्नत में, उनको जब उतारा गया तो अरब की सरजमीन पर जहां आज पर जिद्दा शहर कायम है, जहां पर आज जिद्दा शहर है ना, उस जगह पर हजरत हव्वा को उतारा गया। हजरत हव्वा वहां 300 साल तक रोती रही अकेले और हजरत आदम 300 साल तक यहाँ सरानदीप की पहाड़ियों में रोते रहे। रोते रोते ये हाल था कि आंसुओं के दरिया बह गए। 300 साल तक रोए, हम 3 मिनट रोए तो हमारे आंसू खुश्क होने लगते। हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे और कहते रहे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी जो मुझसे लग़्ज़िश हुई है तेरी बारगाह, हमें खता कहने का हक नहीं है, मगर हज़रत आदम ने कहा था अल्लाह से अपने तौर पर, मौला मुझसे जो लग़्ज़िश हुई है वो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। एक दिन लगी, 2 दिन लगी, एक हफ्ता लगी, 1 साल लगी, 2 साल लगी, 200 साल लगी, बल्कि 300 साल तक रोते रहे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मगर मौला की तरफ से जवाब नहीं मिला। और जब 300 साल का जमाना गुजर गया तो हजरत आदम के दिल में अल्फाज डाले गए, गोया इशारा दिया गया, आदम 100 साल लगी, 200 साल नहीं, 300 साल लगी, 3000 साल नहीं, 3 लाख साल लगी, 3 अरब साल लगी, 3 साल लगी, अगर तमाम जिंदगी क्या जब तक दुनिया है उस वक्त तक रोते रहोगे, माफी नहीं मिलेगी। इसलिए माफी का अंदाज बदलना पड़ेगा, माफी का अंदाज बदलना पड़ेगा। हजरत आदम उस वक्त डायरेक्ट मांग रहे थे और ये जितने डायरेक्ट वाले हैं उन्हें बता दो, जब हमारे बाप की नहीं सुनी गई वहां डायरेक्ट,
जी हजरत आदम की 300 साल तक रोते रहे, नहीं सुनी गई। आवाज आई, आदम माफी चाहते हो ना, मांगना ही चाहते हो तो स्टाइल बदल दो, तरीका बदलो, ज़ाब्ता बदलो, उसूल बदलो, कायदा बदलो, कानून बदलो। मांगना चाहते हो ना माफी तो इस तरह मत मांगो, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। नहीं, ऐसे कहो, मौला मोहम्मद के सदके में बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला उसके सदके में बख्श दे जिसको तूने अपने नाम के साथ मिलाकर रखा है, जिसका नाम तूने अर्श आज़म पर लिखा है, जिसका नाम जन्नत के दरवाजों पर लिखा है, जिसका नाम हुराने बहिश्त की पुतलियों पे लिखा है, जिसका नाम जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा है। ए अल्लाह, उस नाम के सदके में बख्श दे। आवाज आई, आदम तूने मेरे महबूब को कैसे जाना? तो कहा, मौला जब तूने मुझे जन्नत में बनाया, पैदा किया, तो मैंने जब अर्श की तरफ देखा तो वहां भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के गेटों पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुराने बहिश्त की पुतलियों तक में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिलमान की पेशानियों पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरख्तों पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने समझ लिया कि यकीनन ये कोई ऐसी जात है जो अल्लाह को ज्यादा महबूब है, इसलिए मैंने उस महबूब का वास्ता देकर तुझसे अर्ज करता हूँ, मौला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह बहक़ मोहम्मद बख्श दे। आवाज आई, आदम अगर तूने मोहम्मद का वसीला न पकड़ा होता तो तेरी इस लफ्ज़िश को माफ न किया जाता, मगर सुन ए आदम, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, और जो तेरी औलाद में मेरे महबूब के नाम का वसीला दे के मांगेगा मैं उसे भी बख्श दूंगा, मैं उसकी भी खताएं माफ कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, जब दुआ मांगा करो तो ये कहा करो, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्श। अब मैं अर्ज कर रहा था, 300 साल तक रोते रहे। जब नबी का वास्ता दिया गया तो हुक्म हुआ, अब यहाँ नहीं, यहाँ से चलो। हजरत इब्राहिम यहाँ से चले। उस वक्त कोई सवारी नहीं थी, ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था, खच्चर नहीं था, और भी इलेक्ट्रॉनिक दौर ही नहीं था। तो हजरत आदम पैदल चले। अब हजरत आदम के लिए कोई ज्यादा लंबा मसला नहीं था, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मालूम है कितने लंबे चौड़े थे? 60 हाथ लंबे। कितने? 60 हाथ लंबे थे और 7 हाथ चौड़े थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब तो कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, कितने लंबे चौड़े थे? 60 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े थे हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम यहाँ से चले, अभी अकेले ही है। हजरत हव्वा वहां पर थी जहां जद्दा शहर कायम किया गया। वो शहर कायम ही इसलिए किया गया और उसका नाम जिद्दा रखा ही इसलिए गया। अरबी में जिद्दा के माने है दादी और नानी। अरबी में जिद्दा के माने दादी और नानी। तो वो दादी जो वहां कल उतारी गई थी ना, उस जगह का नाम जद्दा रख दिया गया और वहां पर शहर कायम हो गया। हजरत हव्वा यहाँ से चली और हजरत आदम यहाँ हिंदुस्तान से चले। दोनों के एक मैदान में पहुंचे और जिस मैदान में जब पहुंचे 300 साल के बाद हजरत आदम ने हव्वा को देखा और हजरत हव्वा ने आदम को देखा।